हाँ, एक चीज और है, इसको संस्कृत और बंगाली दोनों में मिश्रित में लिखा गया। आपने देखोगे इसके बाद कोटि कोटि कंठ आया तो बंगाली शब्द ज्यादा आ रहे हैं। तो वंदे संस्कृत का शब्द है, वंदे मीन्स नमन। तो हे भारत माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम मतलब तू जल से भरपूर है, सुफलाम तू फल फूल से परिपूर्ण है, और मलयज शीतलाम मलय तेरी वाय मलय पर्वत जैसी शीतल और सुगंधित। जो मलय पर्वत मलयांचल पर्वत किसको कहते हैं? हे भारत माता, तेरी वाय मलय पर्वत जैसी शीतल और सुगंधित। सच्च श्यामलाम मातरम, तेरे जो ये खेत है ये हरे भरे और लहलहाते। मातरम, हे माँ, तुझे मैं प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी सुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम। शुभ्र ज्योत्सनाम मतलब तेरी रातें चांदनी से नहाई हुई और रोमांचित। पुलकित यामिनी, तेरे वृक्ष फूलों और पत्तों से सजे हुए। पुलकित यामिनी, फूल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, तेरे जो वृक्ष हैं वो फूलों और पत्तों से सजे हुए हैं। और सुहासनी सुमधुर भाषण, मतलब तू हंसती है, मधुर वाणी बनी, तू अबला नहीं और शत्रु, तो शत्रु का नाश करने वाली है। मातरम, हे माँ, तुझे मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद है तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, वही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही माँ भक्त शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्त। तू ही हृदय है, तू ही जीवन का सार है, तू ही शरीर में प्राण है, तो ही प्राण है शरीर है। फिर बोला तू ही प्राण है शरीर है शरीर, बहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति। हे माँ, भुजाओं में शक्ति है, हृदय में भक्ति है, तेरी ही प्रतिमा हर घर घर में पूजी जाती। क्योंकि बाद में ये कहा गया है तुम्हारे प्रतिमा गढ़ मंदिरे मंदिरे मातरम। हे माँ, तुम्हारी जो प्रतिमा है वो हर घर में पूजी जाती है, और इसलिए माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। लास्ट में उसकी दुर्गा से तुलना की गई भारत माता की। फिर कहा गया है लास्ट में तुम ही दुर्गा दस प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायनी, नमामि त्वाम नमामि कमला अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। तू ही 10 शस्त्रों वाली दुर्गा है, तू ही कमल दल पर विहार करने वाली लक्ष्मी है, तू ही विद्या देने वाली सरस्वती। तीनों से माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती। तू ही 10 शस्त्रों वाली दुर्गा है, तू ही कमल दल पर विहार करने वाली विद्या देने वाली सरस्वती है, तुझे प्रणाम दे मातरम। अमल मीन्स शुद्ध, अमल अतुलनीय, सुजल सुजल देने वाली और सुफल प्रदान करने वाली माँ, तुझे प्रणाम। वंदे मातरम। हे माँ, हे भारत माता, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। ये बता इसका अर्थ है, और उम्मीद है कि आप इसको याद करेंगे, और यही अपेक्षा की गई। इसलिए ये 185 जनवरी पे ये पूरे देश में आज इसको गाया जा रहा है, और इसका यही मतलब है कि देशभक्ति की भावना आपके अंदर जगे, आप भारत माता के प्रति आप भक्तिमय हों, और पूरे बच्चों को याद करें। और समय भी मैंने आपको बताया कि 65 सेकंड में इसको गाया जाता है, 1 मिनट और 5 सेकंड। ठीक है, जैसे आपका राष्ट्रीय गान है वो 52 सेकंड का होता है। और 26 जनवरी 1950 को इसको भारत के राष्ट्रपति
तो हमने टेस्ट ट्यूब डाला तो क्या पर्पज था? टेस्ट ट्यूब क्यों हमने डाला था? प्रेशर बढ़ाने को। यहाँ पे हमने प्रेशर कम किया है, हाँ बीच में कम किया, आउटर सरफेस सरफेस ज्यादा है। हाँ तो प्रेशर यहाँ पे हाई है और यहाँ इस एरिया में कम हो गया। तो सबको पता है प्रेशर कैसे मूव करता है? लोड हाई टू लो, ठीक है। तो यही रीजन था, और यही रीजन था कि सारा प्रेशर, तो सारा पानी यहाँ से निकल के इसमें नीचे आ गया स्ट्रो में, और इसी को हम साइफन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जो मेनली हर जगह यूज होता है। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है और बिल्कुल लो कॉस्ट मटेरियल है। टेस्ट ट्यूब अगर आप ना लेना चाहो तो कोई भी आप इवन तो हमने टेस्ट ट्यूब डाला तो क्या पर्पज था? टेस्ट ट्यूब क्यों हमने डाला था? प्रेशर बढ़ाने को। यहाँ पे हमने प्रेशर कम किया है, हाँ बीच में कम किया, आउटर सरफेस सरफेस ज्यादा है। हाँ तो प्रेशर यहाँ पे हाई है और यहाँ इस एरिया में कम हो गया। तो सबको पता है प्रेशर कैसे मूव करता है? लोड हाई टू लो, ठीक है। तो यही रीजन था, और यही रीजन था कि सारा प्रेशर, तो सारा पानी यहाँ से निकल के इसमें नीचे आ गया स्ट्रो में, और इसी को हम साइफन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जो मेनली हर जगह यूज होता है। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है और बिल्कुल लो कॉस्ट मटेरियल है। टेस्ट ट्यूब अगर आप ना लेना चाहो तो कोई भी आप इवन कलर वाइज करना है। पूरा करने भाई साहब कलर वाले से करो। सिक्स में भी है,
सिक्स में भी है ना? 57 करेक्ट है ना? ठीक है, और कोई गैस करना चाहेगा, बताना चाहेगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है सर, ये पेज है। फर्स्ट पेज में है, ठीक है सर। सेकंड में नहीं सर, थर्ड में है, ठीक है सर। फोर्थ सर, फोर में है, सॉरी थर्ड में है, थर्ड में है, फोर में नहीं है, ठीक है। फिफ्थ में, ठीक है सर। सिक्स में भी है, ठीक है सर। एक मिनट, $53, ठीक है सर। ठीक है, अभी आप लोग गैस करना, मैं तरीका बताता हूँ जिससे बच्चों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी ये मॉडल मैं बनवाऊंगा, अभी इसको बोलते हैं एज नाम दिया गया है। वैसे आप अपनी मर्जी से जो सा नाम दे सकते हैं। नाम क्या है? जैसे ही हम साइंस, देखो साइंस पे एक्टिविटी इजी है, हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं और ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटी है भी। लेकिन अभी क्या ना, मैथ को हैंड्स ऑन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक मैथ की एक्टिविटी चूज की थी। मैथ भी अगर हैंड्स ऑन करके देखेंगे बच्चों को आसानी से याद रहेगा और इंटरेस्ट भी लेंगे मैथ में भी, क्योंकि साइंस के बाद मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी पॉसिबल है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। देखो साइंस को ही हमने हैंड्स ऑन में क्यों चूज किया, क्योंकि साइंस में इजीली कोई भी एक्टिविटी हम क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। एज बताऊंगा आपको, मुझे बताना नहीं है आपकी एज कितनी है, सिर्फ इसमें से देखना है और गैस करना है। मैं आपको फिर बता दूंगा आपकी एज क्या है, ठीक है। तो मैम से स्टार्ट करना, मैम जो रियल है वही बताना, ठीक है। और 60 प्लस का नहीं बता पाएंगे, ये सिर्फ 60 तक। हाँ हाँ, इसी की कॉलम कर ली गैस, ठीक है। वो सॉरी गैस तो मैं करूंगा, आपको तो देखना है, देखिए ना, ओके ठीक है। आप मुझे बताना है, कॉपी ले लो। फर्स्ट वाला जो रो है, सॉरी फर्स्ट वाला जो पेज, ये वाला एक पेज है पूरा, ठीक है। इसमें वो नंबर है जो आपने गैस किया है। देखो मैं जब आपके सामने मॉडल कर रहा था ना, आप में से कुछ टीचर्स ने 2 या 3 बार इसको करके देखा था, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहे थे, बना रहे थे खुद से। तो यही रीजन है, जब हम हैंड्स ऑन करते हैं तो उसमें चाहे छोटा बच्चा हो या फिर हम बड़े ही क्यों ना हो, सभी लोग उसमें इंटरेस्ट करते हैं। और हैंड्स ऑन का पर्पज यही होता है कि एक बार हम उसको कर लेते हैं ना, सिर्फ थ्योरेटिकली ही हमें इतना याद नहीं रहता, जितना हम करके देखते हैं वो लंबे समय तक याद रखने में हमारी मदद करता है। वो बच्चे इसको बार करेंगे तो लंबे समय तक इस कंसेप्ट को फिर याद नहीं रखेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक मैथ की एक्टिविटी हो लेती है। अभी हमने फिजिक्स की है, उसके बाद अगेन फिजिक्स की करेंगे। अभी मैथ की एक्टिविटी है, उसका उनसे चार्ट पेपर को इन 6 पीस पे ऐसे अच्छे से चिपका लेना। अगर आप दोनों तरफ चाहो दोनों तरफ चिपका सकते हो काट की, अगर एक तरफ चाहो तो एक तरफ चिपका सकते हो। 6 बोर्ड आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। उन 6 बोर्ड को आप अलग अलग तरीके से राउंड शेप में ऐसे मिला के घुमा सकते हो, या फिर ऐसे पेंटागन करके, हेक्सागन करके, जैसे भी आप बनाना चाहो उनको बना सकते हो। और आप पिन नंबर तो यहाँ से देख लो, या फिर पैटर्न अभी के लिए आपको समझ में आ रहा है तो उस पैटर्न को लिख लो। अगर आप इसको जितना जितना अच्छा बनाओगे ना, बच्चों को दिखाओगे, उतना ही ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो अभी ग्रुप से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइडिया सोचा है, शायद वो पैटर्न हो, मैम एक्सप्लेन भी करेगी, लेकिन उससे पहले देखो मैंने ऑलरेडी बताया था, मैं भी इतना कुछ मतलब ज्यादा आता नहीं मुझे भी, मैं भी यहाँ कहीं से सीख के ही आया हूँ। एक बार भी नहीं तो 2 बार भी नहीं तो 3 बार भी,
बस वही है कि हम जहाँ से एक्टिविटी सीखते हैं वही आप तक पहुँचाते हैं, बस सिर्फ इतना ही काम है। पहले वाले में ठीक है, दूसरे वाले में नहीं है सर, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे में है सर, तीसरे में है, चौथे में नहीं है सर, चौथे में नहीं है, पांचवें में नहीं है सर, पांचवें में भी नहीं है, और छठवें में छठे है। में है सर। इसका हम 4 लेंगे, 1 + 4 5, फिर इसका 29 इसमें है, 5 + 8 इसका 48, फिर इसका 29 इसमें भी है, इसमें 16 13 + 16 29, तो जिसमें आपका आएगा देखिए उसका फर्स्ट अच्छा देगा, जो है 16 है, जोड़ देंगे आप, जो जोड़ जाएगा वो आप फिर लेंगे, जल्दी बाद में निकालो। पहले बार फर्स्ट वाले में हाँ, उसमें तो है, ठीक है, सेकंड वाले सेकंड वाले में भी है, ठीक है, थर्ड वाले में सर, बिल्कुल है, फोर्थ वाले में, तो वाले भी नहीं है, फिफ्थ वाले में सर, है, सिक्स्थ वाले में सर, है, तो बस 54 55 ये सर जो भी आएगा ना इनके पहले अक्षर जोड़ देंगे, +2 + 8 जहाँ पे आपका है ना और छोड़ देना है। इसका ये लिया, इसमें नहीं था, उसमें है यार, छोड़ बाकी कर लेना। ठीक है, और उसके बाद लगातार बढ़ते चले जाना। दूसरी वाली स्लाइड में 2 अंक छोड़ देने, मतलब 2 अंक छोड़ देने, 2 अंक लगातार लिखने हैं, 2 अंक छोड़ भी देने। जैसे दूसरी वाली स्लाइड में 2 लिखा है ना फर्स्ट में, तो 2 और 3 लिखा है, फिर उसके बाद क्या छोड़ दिया, 2 अंक फर्दर छोड़ दिए, फिर कितना लिखा है 6 और 7, फिर फर्दर 2 छोड़ दिए, फिर 10 और 11 का। इसी तरह से जो थर्ड वाली स्लाइड है, थर्ड वाली स्लाइड में 4 डिजिट 4 से शुरू है, तो 4 डिजिट लगातार लिखने हैं और 4 डिजिट फिर छोड़ देने, फिर उसके बाद लिखना। ठीक है, तो 4 5 13 14 15। इसी तरह से जो उसके आगे वाली स्लाइड है उसमें 8 अंक लगातार लिखे, 8 से लेकर कितने तक लिखा, 15 तक लिखा, फिर उसके बाद 8 अंक छोड़ देने। ठीक है, इसी तरह से अगली वाली स्लाइड में भी क्या कर रखा है, 16 है तो 16 अंक लगातार लिखे हैं और फिर 16 अंक छोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद लगातार बढ़ते चले गए। इसी तरह से लास्ट वाले में क्या किया, 32 अंक लगातार लिखे, 32 अंक छोड़ दिए, फिर लिखना शुरू किया। ये ना सर, हाँ, इतना यहाँ तक इसलिए रखा है क्योंकि ज्यादा पजल ना हो इसलिए। ठीक है, इसका सिंपल सा फार्मूला यही है कि 2 की पावर 1, अगर 2 की पावर 1 है 2 आएगा, तो आपको 2 3 2 पैटर्न सर ने जैसा बता लिख दिए, 4 5 आपको छोड़ देंगे। इसी तरह आगे 2 की पावर अगर आप अगली स्लाइड बनाना चाहे तो 64 वाला आ जाएगा। अगली स्लाइड में 64 आएगा, फिर 64 अंक हमें लगातार लिखने हैं, फिर 64 अंक छोड़ देने, फिर उसके बाद 128 128 लगातार लिखने हैं, फिर उसके बाद 128 अंक को छोड़ देना, और आगे भी बढ़ सकते हैं। बस ये पैटर्न चेंज नहीं करना। अगर मान लो यहाँ पे 60 तक है ना, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे लिखेंगे, ना कि उसी में सर एक्सप्लेन करेंगे ना, बिल्कुल सर आगे कुछ सोच लिया इसमें से कोई डिजिट पूछती है, पहले फर्स्ट वाली स्लाइड में है, इसमें से आप लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए। तो सर फर्स्ट वाली स्लाइड में है 1 लिखिएगा, 1 प्लस, सेकंड वाली स्लाइड में +2, सेकंड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, ठीक है, थर्ड में है 4 + 4 कीजिए, +8 कीजिएगा, फिफ्थ में +16 +32,
आपके पास पानी की बोतल है सभी के पास? पिन दे देखिए सभी को। ये देखो थोड़ा आधा से थोड़ा कम। बोरिक पाउडर था फिर से, उसमें हमने उसका सॉल्यूशन बनाया था, ग्लू के साथ क्या किया, मिक्स करवाया उसे। हाँ, गर्म पानी गुनगुना सा हल्का। वापस कर देंगे। हाँ हाँ करो। हाँ, बच्चे टाइटली ठीक हो जाएगी। तो इजीली अवेलेबल होते हैं, बस 20 रुपए का मिलता है वो वाला पाउडर मेडिकल की दुकान में। आओ मैं चम्मच से ही खाया था। देर बनाने की चीज है। सारे ही डाल देना, वैसे धीरे धीरे करके सारे ही डाल देना। ये आपको क्या नजर आ रहा है उसमें? सारा डालो सर। बाकी पेपर कप में भी दूसरा लिक्विड किया है, जो आपने स्प्रिंकल किया है उसके पास में लेकर के जाइए उसे। जैसे आपने खट से दूर हो सरफेस टेंशन उनके बीच में क्या होता है, हाई होता है पानी का, और ब्लैक पेपर पाउडर का क्या है, कम है, तो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। फिर हम हाँ, जो हमने ये लेके गए, ये है बिल का लिक्विड, जेल होता है हाँ वही वाला वही नोट बन गया इसका। तो ये क्या करता है, वो टाइटली अटैच्ड है। जैसे ही उसके पास में जाते हैं मॉलिक्यूल्स, वाटर क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स उससे दूर भागते हैं और वो अपने साथ ब्लैक पेपर को लेके इधर उधर चले जा रहे हैं, जिस भी दिशा में वो जा रहे थे। तो वो बॉन्ड को कमजोर करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो टाइटली अटैच्ड है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाया जाता है, मतलब वो थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरह से हम सिखा सकते हैं। इससे फ्लेम दिख रही है आपको ना, ग्रीन जो हमारी नॉर्मल आग होती है वो थोड़ा रेडिश ही होती है, ऑरेंज टाइप में। ये थोड़ा सा ग्रीनिश फ्लेवर। ग्रीन तो ये अलग अलग सही है। पाइप मुड़ गया, पाइप नीचे वाला पाइप मुड़ गया। नीचे सब पानी थोड़ा पाइप को ऊपर सही बंद कर दीजिए, गैस बंद कर दीजिए। बोतल को पानी बाहर निकालना है, और पानी निकालिएगा तो कैप कैप बिना प्रेस किए हुए
थोड़ा ट्राई कीजिए, अगर कैसे करके आप इस तरह की सोचिए दिमाग में। फिर भी ट्राई कीजिए सर, बस आपको यस बस सेम वही प्रिंसिपल है, सब कुछ वही है। हाँ वही वो निकालेंगे क्या, वो थोड़ा सा सोचना है। आज किसी कम तो नहीं है, मतलब ज्यादा सभी पहचान में आ रहे हैं आपके। ठीक है, ये ब्लैक कलर का है, ये वैसे सिल्वर सा है, ये थोड़ा गोल्डन, रेड और ऑरेंज। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, ये भी तो एक कलर है। ठीक है, तो ये भी एक कलर है। दूसरी चीज, साथ में मेरे पास एक चक्र में है, हमने बनाए हुए ग्लास लगा करके। ठीक है, आप में से कोई यहाँ पर आएगा परफॉर्म करने के लिए? थोड़ा सा आपको क्या करना है सर कि इससे देखिए, पहले दिख रही है थोड़ा सा, मतलब हाँ दोनों हाथ तक लगा के दिखेगा एक ही साइड में। इंस्टेंटली पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, टाइम नहीं लीजिएगा, सारे कलर दिख रहे हैं। ठीक, ब्लैक। ठीक है, आप सभी नोटिस कीजिए। नाउ रेड। ठीक है, इसमें भी रिएक्शन हो रही है। जो बोरिक पाउडर होता है, पाउडर या बोरिक एसिड को हम हीट करते हैं, इससे नया कंपाउंड बनता है बोरिक ऑक्साइड B2O3। ठीक है, ये हम देखते हैं यूज होता है ज्यादातर पटाखे देखे होंगे आप लोगों ने, उसमें अलग अलग कलर से करते हैं, तो अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग कलर निकलते हैं। ये तो बेरियम है इसमें, तो बेरियम जब हीट करता है तो ये बेरियम ऑक्साइड या बोरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, उसमें ग्रेनिश फिल्म निकलती है, पटाखों में निकलती है, लाल नीली हरी में सब, ये सारी चीजें अलग अलग कंपाउंड से निकलती है। सोडियम है नहीं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन सोडियम से अलग तरह का रंग निकलता है, कॉपर से अलग तरह का निकलता है। सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबसे जब भी हीट किया जाता है तो अलग अलग कलर की फ्लेम निकलती है, वही यूज होता है उसमें क्रैकर्स में, इसलिए उसमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। यस, तो फॉर्मूला जो बनाते हैं हमको, ग्रीन ज्यादा डार्क ग्रीन निकलती है उसमें, ये सारे अलग अलग उसका अलग अलग कलर निकलता है। ये फायर क्रैकर्स में ज्यादातर यूज होता है। ग्रीन टाइम में यस डालिए, और सबके पास स्पैचुला है क्या? और इसको थोड़ा सा स्टिर करना, पाउडर डालने से स्टिर कर लिया। मैच बॉक्स यस यस पूरा डालना है इसमें पाउडर। नहीं ये हाँ, मतलब कागज से भी कर सकते हैं, कागज पे लगा दी फिर सेफ्टी के लिए। है ना, अच्छा।
ग्रीनिश से फ्लेम दिख रही है आपको ना, जो हमारी नॉर्मल आग होती है वो थोड़ा रेडिश भी होती है, ऑरेंज टाइप में, ये थोड़ा सा ग्रीनिश है। तो ये अलग अलग ये भी देखो ना, ये ऊपर ही उठ गया है वो वाला जिंक का टुकड़ा, और वो नीचे बेस में बैठ गया केबल में। बोरी का अभी मैंने अगेन आपको कुछ नया दिया है, एक चाइना डिश है और उसमें ठीक है, आपको जिंक के दोनों पीसेस दो टेस्ट ट्यूब पे डालने हैं। जो हमने टेस्ट ट्यूब किया उसमें दो एक पीस दोनों टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। उसमें पेपर कप में थोड़ा थोड़ा दोनों में डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, अब देखिए उसमें टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन यस, वो HCl का सॉल्यूशन है डाइल्यूटेड। अभी फिर मैंने एक पाउच में एक पाउडर किया है, कॉपर सल्फेट का पाउडर है वो। अच्छा, दो बलून्स भी दिए साथ में। अच्छा, दोनों बलून्स टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लगाने, एक में कॉपर सल्फेट डालने, दोनों बलून में डालना है सर। और दोनों टेस्ट करीब तो कुछ नहीं होगी, नीचे नीचे दिख रहा। तो उन्हें लगा दिया था। रिएक्शन बहुत कम है। ये हो गया, दूसरा वाला भी बहुत हो गया सर लोगों की तो बड़ी तेज रिएक्शन हो रही चल रही है। सल्फर डाइऑक्साइड से हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, हो रहा है। ठीक है, एसिड होता है सभी को पता है। सिट्रिक एसिड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है वहां पे, और जो KMnO4 पे Mn7+ आयंस थे उसको रिड्यूस करके Mn2+ पे ले आता है। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो गए 7 से 2, वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है।
ज्यादा पड़ेगा उसमें। कुछ ऐसे बताना है सर, हाथ में मतलब क्या पता रिएक्ट करे स्किन पे। क्लास में डाल दीजिए पूरा का पूरा। यस, उसको सर ट्रे में कीजिएगा इसको। ये हाँ। ये वाला ये ग्लिसरीन है क्या? शहद है? सहज नहीं है सर, नहीं स्टेट निकालना है। ग्लिसरीन होगा। ग्लिसरीन नहीं है वो। ठीक है, अभी कुछ रिएक्शन हो रही है क्या अंदर? दिख तो रही नहीं भाई साहब। ठीक है, अभी जो पैकेट में हल्का सा पाउडर दिया व्हाइट व्हाइट सा, उसे डाल के देखिए पर ध्यान से रिकलेंसर ही कीजिए। मैम पूरा डाल दीजिए एक साथ, पूरा डाल दीजिए मैम। प्लस हमने उसमें जो दूसरी चीज जो लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा सा था, वो सोप सॉल्यूशन है हमारा, आइसोडेट केमिकल लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं। आइसोडेट था सोप सॉल्यूशन, मतलब झाग बनता है उससे, साबुन से झाग बनती है, वही है नहीं वो तो उसमें स्कूल में क्या करेंगे उसको? अच्छा लेकिन नो, वो एक एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड KI। ठीक है, तो कैटलिस्ट हम सबको पता है रिएक्शन तेज करने के लिए होते हैं, तो जैसे ही उसको डालते हैं हम, तो वो ऊपर झाग बन के आ जाता है। ठीक है, उस झाग हमें पता है ऑब्वियसली साबुन से बना होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, ये हम पकड़ करना है टाइट से। गैस वन पे मतलब नॉट में पाना, लेकिन गैस निकल रही है इसने पहले बोल दिया ना ना करो करो करो। जलेगा जलेगा सर। जल भाई जल। गैस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करने से यहाँ इकट्ठी हो जाती है H2O2 से, जब हम KMnO4 मिलाते हैं ऑक्सीजन गैस खुश हो गया वो ना, उसको छोड़ दो। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन फिर से H2O2 KMnO4 एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज होती है। जैसे आपने देखो एज ए कैटलिस्ट वो क्या कर रहा है, हाँ गुब्बारा फूला किस वजह से, उसमें जो ऑक्सीजन गैस थी, ऑक्सीजन अमल था बुझाने की बुझाने वाला कंपोनेंट है। ऑक्सीजन क्या होता है, जब हम खेती पास में छोड़ते हैं ये तेजी से दोनों उसमें रात में बहुत अच्छा हुआ जल्दी लोग नीचे हमारी हाँ
पीछे आओ ये जब हवा निकलेगी ना हवा तो उधर से छोड़ दो टाइट धाया छोड़ दो ये अरे तेरी खोपड़ी टोड़ी नहीं हो रही यार ऐसी